प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आज आपको भजन संहिता 33 के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम उसको स्टार्ट करेंगे, वहाँ से देखेंगे। तो आप सभी भी देख सकते हैं भजन संहिता 33 का आप देख सकते हैं। यहाँ पे भजन संहिता को किसने लिखा, तो यहाँ पे बताता है कि भजन संहिता, जो भजन संहिता लिखा है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि भजन संहिता में यह किसने लिखा है, यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो यहाँ यह भजन संहिता 33 एक बहुत सुंदर सा एक भजन और गीत है। इसे परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं और शायद इजरायली लोग इसको सुबह की मॉर्निंग के लिए भी यूज करते हैं इस भजन को। और यह एक सुंदर भजन है। इसकी स्तुति और बताते हैं कि परमेश्वर की सारी सृष्टि का मालिक है और न्याय करता है, जो अपनी प्रजा से प्रेम करता है। इस कारण भजन लिखा गया है। इस कारण में यह भजन लिखा गया है। तो पर यहाँ पर कुछ लेखक ऐसे मानते हैं कि इस भजन के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा है, इसलिए कुछ लेखक और कुछ ज्ञानी लोग और साइंटिस्ट लोग का मानना है कि यह भजन दाऊद का लिखा हुआ है। क्योंकि पिछला जो भजन था वो भजन 32 है ना, उसमें जो लास्ट में 11 वर्ष से उसमें एक जैसा है। तो मैं बताता हूँ आपको बाइबल से। तो यहाँ पे लिखा है, हे धर्मी यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वाले आनंदित से जय जयकार करो। और भजन संहिता 33 का एक में लिखा है कि हे धर्मी यहोवा के कारण जय जयकार करो, धर्मी लोग स्तुति करना शोभा देता है। तो यहाँ पे एक जैसा वचन है। तो शायद जो भजन संहिता में वो एक ही समय में लिखा गया हो, ऐसे मानते हैं कुछ विद्वान लोग, कुछ बड़े बड़े हैं, उनका मानना ऐसा है। तो शायद दाऊद भी लिखा हो सकता है इस भजन को। और हम देखते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे कि 32 के अंत में धर्मी जन यहोवा का आनंद करेंगे के लिखा है। और 33 की शुरुआत में भी यही कारण है, जो लोग दोनों ही एक ही क्रम का हिस्सा है और एक ही को दर्शाता है। तो शायद दाऊद लिख सकता है। तो हम शुरू करेंगे। तो जहाँ से इसके में भजन संहिता 33 को 6 भागों में डिवाइड किया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा और आप भी देख सकते हैं। तो मैंने इसे 6 भागों में डिवाइड किया था। तो वो मैं शुरू से बताता। पहला भाग है जो स्तुति का वाहन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 3 में, हे धर्मी यहोवा के कारण जय जयकार करो। तो यहाँ पे सब परमेश्वर कहता है, जो लिखने वाला कहता है परमेश्वर की, सभी जन परमेश्वर की जय जयकार करो। और क्योंकि धर्मी लोग, क्योंकि जो धर्मी लोग है परमेश्वर की संगति में शोभा देते हैं, इस कारण ऐसा लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि 10 साल वाले सारंगी बजाकर और तबले बजाकर परमेश्वर की स्तुति करो। तो यह बताता है कि स्तुति सिर्फ भावनात्मक नहीं, पर दिल से करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, स्तुति का अर्थ है केवल धन्यवाद ही नहीं कहना है, नहीं कि मन, वाणी और कला से, जैसे पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, नहीं कि मन से, पूरे दिल और हृदय से परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे दिल खोलकर परमेश्वर का जो स्तुति और मदद, जो ये गीत है, जो दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति करने में मदद करता है, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। और देख सकते हैं दूसरा, परमेश्वर का चरित्र। जो दूसरा पॉइंट है मेरा, जो परमेश्वर का चरित्र 4 से 5 में है, जो वचन और भाव। परमेश्वर का चरित्र तीन प्रमुख भागों में बताया गया है, जैसे सत्य, न्याय और प्रेम। तो यहाँ पे एक गुण उसके कामों और निर्णय से प्रकार होता है। और
नित्य निवासी और परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। जिसे परमेश्वर कहता है वो सब कुछ करता है, वो उस वचन से कभी मुकरता नहीं। जैसे आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो सचमुच में प्यार, जो परमेश्वर का वचन है कभी ना टलने वाला है। और न्याय है, जो परमेश्वर उसके निष्पक्ष है, वो एक ही गलत को देखते हुए भी सही का पक्ष लेता है। परमेश्वर जो गलत है उसको सही का रास्ता दिखाता है। सचमुच में खुदा परमेश्वर है ना, वो सही का रास्ता दिखाता है। और न्याय और प्रेम, जो न्याय और साथ दोनों दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इसकी संतुलता ईश्वर के प्रेम और उसके गहराई से दिखाता है। जो दया है परमेश्वर की, वो सचमुच में ऐसा बताता है यहाँ पे इस वचन में। और देख सकते हैं हम तो जब जीवन में अनिश्चित से जो परमेश्वर की सत्यता पर टिका रहना चाहिए। जैसे हम अनिश्चित भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में फेल हो जाते हैं, तो उसमें हमें परमेश्वर के इस वचन को देखते हुए इसमें निश्चितता के स्थिर रहना चाहिए। जब अन्याय देखते हुए तो उम्मीद रखते हैं, पर परमेश्वर उसका न्याय जरूर करता है। इससे हम हार जाते हैं, तो वैसे हमें परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और अपने हर एक व्यवहार में सत्य और न्याय, दया का संतुलन, विश्वास का प्रतिफल है। तो हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ न्याय करने वाला है। जो न्याय है वो भी सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बताता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे हम अभी, तो परमेश्वर सृष्टि करता है। तो यहाँ पे 6 से 9 में देखेंगे हम। तो यह वचन में परमेश्वर ने अपने वचन से आकाश, पृथ्वी और तारागण और सब की शक्ति पर परमेश्वर ने प्राकृतिक इतिहास पर उसने आदेश का परिणाम है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने सभी को आदेश उसके शब्द के अनुसार परमेश्वर ने रचा है। हर एक सृष्टि को परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर जो बुद्धि को दर्शाता है यहाँ पे। तो हर एक जो परमेश्वर की दुनिया में है, वो परमेश्वर के शब्द से रचा गया है। प्राकृतिक का पालन, सारे सितारे, आकाश मंडल, समुद्र में तैरने वाले कई जीव जंतु और परमेश्वर के मानव में समय सदा उसका वचन से परमेश्वर की जो हर एक चीज जो बनाई हुई परमेश्वर का जो वचन की पालन करता है और उसी में चलता है, जो परमेश्वर ने उसके शब्दों से रचा है। और यहाँ जीवन की घटनाएं भी सृष्टिकर्ता पर है भरोसा रखना। वह सबको नियंत्रित करता है, वो किसी भी समय में और हर एक चीज को परमेश्वर नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, वैसे पूरी दुनिया में है तो पूरी दुनिया में परमेश्वर का हाथ है, तो वो सब उसका नियंत्रण कर सकता है। और देखेंगे हम चौथा, जो परमेश्वर का राष्ट्रीय पर राज्य, मतलब परमेश्वर की योजना स्थिर रहती है। जैसे पूरी संसार में परमेश्वर का राज्य है, वो देश देश की योजना और आर्थिक उपाय और उसकी यहाँ बताया गया है कि हर राष्ट्र की राजनीति में परमेश्वर का द्वारों के सामन विफल हो जाते। मतलब जैसे हर एक जो बड़े बड़े राज्य होते हैं, उसमें जैसे राज्य पॉलिटिकल में आते हैं, वैसे ही जो उसमें उसके सामने परमेश्वर के सामने उसका कोई काम भी असफल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है और उसके हर एक काम में परमेश्वर जो स्थिति है परमेश्वर। जैसे हमारे आत्मिक लाइफ में भी हमें बताता है। तो इतिहास में भी हम देख सकते हैं, उनके बारे में देखा जाए तो बड़ी राजनीतिक चालें खत्म हो जाती है परमेश्वर की इच्छा के आगे। हर एक काम परमेश्वर के इसमें करना चाहिए। और परमेश्वर का चुनाव जो जिन पर अपनी कृपा रखता है, परमेश्वर उनका भाग्य अलग होता है। यह राजकीय स्वाभाविक का संकल्प है जो परमेश्वर बताता है। से राजनीतिक परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसी दुनिया में कई परिस्थितियां आती है, योजना पर परमेश्वर के साथ स्थिर रहना चाहिए। और सामाजिक निर्णय में भी प्रार्थना और हर एक बातों में परमेश्वर में देश और नेताओं का हर एक नाम में जो परमेश्वर के आगे कोई टिक नहीं सकता,
सफल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। इसलिए तो हमें आत्मिक निरीक्षण हमारी नीतियों और परमेश्वर की न्याय के अनुरूप में है या नहीं। तो परमेश्वर सबको देखता है। वो पांचवा मेरा पॉइंट है जो परमेश्वर सबको देखता है। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के मन को जांचता है, और हर एक हम क्या करते हैं वो सब कुछ परमेश्वर को पता है। तो यहाँ मानव के भरोसे जो यह है 13 से 14 में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया हो, आप देख सकते हो। उसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर की कृपा और दृष्टि से वांछित सुरक्षित देता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मुसीबत में, हर एक काम में ऐसा साथ देता है। तो उनका दृष्टिकोण हमारे ऊपर हर एक समय में हमारे पे बना रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो नैतिक प्रेरणा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, हमें ईमानदारी से और पवित्र आत्मा से के साथ जीवन जीना चाहिए, ना कि चोरी, झगड़ा और कुछ बहुत से ऐसी बातें उसमें नहीं, पर परमेश्वर के साथ और उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। और छठा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो भरोसा और आशा, जो 20 और 22 में है। 20 और 22 में है। तो वहाँ देख सकते हैं हम अंतिम निष्कर्ष, जो लोग कहते हैं कि उनकी आशा और भरोसा केवल परमेश्वर पर है और उसकी दया कृपा, यही है कि भरोसा का जवाब है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर होने दे। तो यहाँ पे यह वचन ऐसा बताता है, उसकी करुणा भी हम पर होने देता। हमें सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, और उसकी आशा के अनुसार हमें करना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार। और यह वचन हमें करुणा और आशा देता है। तो हमें प्रिय उसके साथ संग में रहना चाहिए हर एक बातों में। और तो हम से क्या सीखते हैं, वैसे तो जैसे स्तुति के दिन और कला से होनी चाहिए। जैसे हमारा दिल से स्तुति और कला से, दोनों से, हमारे तन और मन से स्तुति होना चाहिए। और परमेश्वर को जो न्याय और दया का स्रोत है, और वह सर्व सृष्टिकर्ता और इतिहास का करता है। मानव योजना अस्थायी पर परमेश्वर की योजनाएं होती है। परमेश्वर सबको जानता है और दिखाता है हमारी सुरक्षा और दया। इसलिए हमें आखिरी तक हमें परमेश्वर की उसमें ही आशा और भरोसा रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब को समझ में आया होगा। तो हमें परमेश्वर के साथ ही हर एक बातों में उसमें रहना चाहिए, और उसके साथ संग जो वचन में लिखा है उसके अनुसार चलना चाहिए साथियों। और जैसे इस भजन में लिखा गया है, यह एक सुंदर सा भजन है, तो हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। ठीक है।